हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक्स एंड प्रिपरेशन। सो गाइस, फाइनली आप लोग का स्नैप का एग्जाम कल है और हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस की, प्लस पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। काफी लोग एडमिट कार्ड प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, तो गाइस ये वीडियो एंड तक पूरा देखना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जिनका 14 एंड 20 को एग्जाम उनके लिए हेल्प मिलेगी। एंड फ्री मौका अगर नहीं दिया दे देना, एक बार काफी रेलेवेंट मौके। अब गाइस आपके सामने मैंने ये प्रिंट आउट निकाल रखा है अपने एडमिट कार्ड का, मैं भी कल एग्जाम दे रहा हूँ। जस्ट टू चेक द क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है, फिर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे एग्जाम के बाद। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कलर प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। बहुत ध्यान देना कि आपका प्रिंट आउट कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। ठीक है, कोई रिस्क मत लेना गाइस, अभी टाइम में जाके कराया हो अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाया है तो। ठीक है, बिकॉज क्लैरिटी जरूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 12 PM बोला गया है रिपोर्टिंग टाइम। तो गैस जो बोला जा रहा है उसको मान लो। ठीक है, बिकॉज 2 साल पहले ऐसा हो गया था, कुछ लोग 15-20 बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे हमारे सेंटर में, बिकॉज वहां पे क्या हुआ था कि इस सेंटर के कुछ टाइम कुछ किलोमीटर्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहां पे उनका ट्रैफिक जैम हो गया। तो गाइस यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो आप बिल्कुल सेफ साइड रहो। जल्दी पहुंच जाओगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज जल्दी पहुंचने में आपको एक पैनिक नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लेट पहुंचोगे तो पैनिक रहेगा, एग्जाम में अफेक्ट करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो टाइमली पहुंच जाना गैस, जो बोला गया पहुंच जाओ। और जाते साथ सबसे पहले कंफर्म करना सेंटर, क्योंकि नेम एक ही होता है, कॉलेजेस में ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। आप दूसरे ब्लॉक में पहुंच गए, गड़बड़ हो जाएगा इसलिए। ठीक है, फिर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है अपनी। ठीक है, एडमिट कार्ड के में ही पेस्ट करनी है। अगर सेम फोटोग्राफ हो तो बढ़िया है, वरना कोई भी कर दो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस आपको लेके क्या जाना है, आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, पैन कार्ड, इनमें से कुछ भी ले आ सकते हैं, बट फोटो कॉपी किसी की नहीं चलेगी। और ट्राई करो, अगर दो आपके पास हैं तो दो ले जाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, दो आईडी प्रूफ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फोटो क्लियर नहीं दिख रही है, नेम क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना कोई कैसा बोला नहीं गया कुछ। बाकी गाइस यहाँ पे तो आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, यहाँ पे ध्यान देना, कैड में मिला तो यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ पे आपको पेन लेके जाना है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। तो गाइस देखो, तीन चीजें लेके जानी है आपको मेनली एग्जाम देने के लिए। पहली चीज एडमिट कार्ड, दूसरी चीज आपका आईडी प्रूफ एंड बॉल पॉइंट पेन। ये तीन मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये लेके जाना ही जाना है, बाकी मार्क्स वगैरह आपके ऊपर है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ, अब यहाँ पे देखो सेल फोन्स, कैलकुलेटर्स, वॉच कैलकुलेटर्स, अलार्म क्लॉक्स, ये सब अवॉइड करना, जैसे इंस्ट्रक्शंस होते ही हैं तो। ठीक है, मोबाइल फोन लेके अगर जाओगे तो बैग में रख देना अपने रिस्क पे। ठीक है, ऐसा होता है जनरली। बाकी तो ऐसा कुछ और इतना काम का नहीं है। ठीक है, और फोटोग्राफ पेस्ट कर देना, और आपका एक साइन होगा वहाँ पे वो। ठीक है, फोटोग्राफ जो पेस्ट करोगे एक फोटोग्राफ लेके भी जाना, बेस्ट रहेगा सेफ साइड के लिए, बाई चांस फोटोग्राफ निकल गई कुछ हो गया इसलिए। ठीक है, पेस्ट करना पड़ेगा। चलो गाइस अब बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है भाई। देखो गाइस, स्पीड बेस्ड एग्जाम है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको ऐसा कोई चेक नहीं कर रहा कि आप बहुत लेंथी क्वेश्चन करके आ रहे हो एलिगेशन के तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लियर कट माइंडसेट से जाना कि आपको इजी क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो चीजें देखते हैं क्या करके। इंस्ट्रक्शंस, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जाम में हो रीड करना। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करिएगा, क्वांट्स एल आर वी जो भी सही लगता हो। ठीक है, उससे करने से क्या है कि आपको एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो, वरना कई बार डर जाते हैं लोग। पता चला आपने कौन से स्टार्ट किया, कौन सा आपका वीकेस्ट सेक्शन है। ठीक है, तो फिर आप नर्वस हो जाओगे तो बाकी सेक्शन भी खराब हो जाएंगे ना, इसलिए वो चीज़ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर आपका है फॉलो स्किप एंड रन अप्रोच। ठीक है, आपको गाइस ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, चाहे आपने मॉक में या क्लास में कितने बार भी किया हो, आपको फंसना नहीं है उसमें। ठीक है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन 40-50 सेकंड में नहीं हो रहा है, 1 मिनट में नहीं हो रहा, कभी भी दोबारा फिर से चालू मत करना उस क्वेश्चन को। ठीक है, और बहुत ही नीटली लिखना। मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि साफ साफ लिखने से आपका टाइम बचता है, क्योंकि अगर आप नीटली नहीं लिखोगे, आपको 3 को 2 समझ में आएगा, प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइमर चल रहा होता है और एक्चुअल एग्जाम होता है, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, 25 मिनट्स क्वांट्स, 25 मिनट्स एल आर, 10 मिनट्स वी ए, ये आपका होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपने जो भी सेट किया वो ठीक है। गाइस ट्रैप्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लगते बहुत इजी हैं, नंबर सीरीज ही तो है, बट फंसा देगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में 30 सेकंड्स में अगर मैक्सिमम आंसर नहीं आ रहा है, सीधे छोड़ के आगे बढ़ो। पेपर में निकलते टाइम बाहर
कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए गाइस। बाइनरी लॉजिक को छोड़ देना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रैप होता है, खाली केसेस बनते हैं इसमें। काउंटिंग ऑफ फिगर्स हम लोग ने एक वीडियो डाला है, ठीक है, अगर वो आप देख रहे हो, उसी टाइप का अगर कुछ आ गया तो कर लेना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बाई चांस आया तो छोड़ देना उसको। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में पूरा काउंट नहीं करना होता है, कुछ फॉर्मूला प्लस कुछ मैनुअल कैलकुलेशन होती है। गैस बाई चांस अगर आरसी पजल्स एंड डीआई आ जाता है तो उसको बिगनिंग में नहीं करना गैस, क्योंकि आप फंस जाओगे वरना। ठीक है गाइस, देखो पेपर अगर अनएक्सपेक्टेड आता है, जैसे कैट काफी वैसा आया, ठीक है, अब स्नैप में भी कुछ चेंजेस मान लो हो गए अचानक, तो जो होगा सबके लिए होगा, ये सोचना आप। बस आपको उस पेपर में बेस्ट से बेस्ट क्या करना है, एट द एंड ये मैनेजमेंट एग्जाम है, ये आपको मान के चलना है, तो अपना बेस्ट से बेस्ट दे के आओ। ठीक है। अब देखो सिनेरियो बन सकता है इस तरह का कि आपने कौन सेक्शन स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन कौन से बहुत टफ, पहला ज्योमेट्री का बहुत टफ, दूसरा अलजेब्रा का बहुत टफ, तीसरा अर्थमेटिक का 5 लाइन का क्वेश्चन। स्टार्टिंग का चार क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, चार क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा तो वो पैनिक कर जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता। बट आपको ये नहीं सोचना। ठीक है, 20 में से अगर टफ पेपर आएगा ना, तो 8 से 9 क्वेश्चन कौन के बहुत बढ़िया माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2022 में ऐसे ही हुआ था, पेपर टफ आया था, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बहुत माने गए थे, 36 37 कट ऑफ किया था। पेपर अगर टफ है गया, सप्ली टफ है, पैनिक नहीं करना है, अपना बेस्ट दो बस, बाकी परसेंटाइल आ ही जाएगा जो भी आना हो। ठीक है, और इस टाइम पे रिवीजन करो, बहुत ज्यादा न्यू चीजें मत पढ़ो। ठीक है, और पेपर तो खैर 2 बजे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर स्लीप ले ही लोगे। चलो गैस, ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम के बाद फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, मैं सेंटर से एक वीडियो बना दूंगा पेपर का कैसा गया, बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे बनाने का एग्जाम के बाद, ठीक है, इवनिंग में। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। फॉर्मुलेस रिवाइज करो, इस टाइम पे वोकैब वगैरह रिवाइज कर सकते हो, बेस्ट रहता है, बिकॉज वोकैबलरी बहुत आती है स्नैप में, ईडियम्स वगैरह जो भी है। आपको कोई भी वोकैब ढूंढना हो, आप टॉपिक डालो यूट्यूब पे, टॉपिक ईडियम्स कॉमा मॉक्जोन, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हो अगर कोई सोर्स नहीं है आपके पास तो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी किसी का एग्जाम 20 को है तो वो मिनी क्रैश कोर्स चेकआउट कर सकता है, 10 से 12 दिन में अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर वे में करो तो। बाकी मॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। चलो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करना पेपर, देखते हैं फिर क्या होता है। आई होप कि सबका पेपर अच्छा जाए। ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर देना, ये वेबसाइट है। चलो गाइस, बाय बाय।